ऊपर रखा था ना। हाँ। और आंधी तूफान चला तो लुढ़क गया, तो लुढ़का तो ऐसे ही गिरा वहां में भगवान। जय सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना वन मंडल में सती अनुसुईया जी वाले बाबा की कुटिया में। मेरे पीछे बाबा जी की कुटिया है जंगलों के अंदर, यहीं पर माता अनुसुईया जी का स्थान भी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से महाराज जी जंगलों में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरा भरा और बीहड़ जंगलों का दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया है। इधर माता अनुसुईया जी का स्थान है और इधर जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर जाने के लिए देखे बांसों का प्रवेश द्वार बनाए हैं। तो ये दोस्तों मैं आश्रम परिसर में आ गया। देखे यहाँ पर केले का पेड़ भी लगा है, बहुत सारे इसमें केले लगे हैं। और इधर आप देखेंगे तो एक कैथे का पेड़ है और माता जी का स्थान है। और महाराज जी अभी यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। महाराज जी की कुटिया उधर सामने जंगलों के अंदर दिख रही है। ये महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। खुश रहो भगवान, खुश रहो भगवान। महाराज जी साफ सफाई हो रही है। जी भगवान। तो दोस्तों महाराज जी अभी साफ सफाई कर रहे हैं। और देखिए आश्रम परिसर चारों तरफ से कितना हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। और इधर आप देखेंगे तो माता जी का स्थान है, सती अनुसुईया माता जी का स्थान है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। तो दर्शन करिए दोस्तों माता जी के। आश्रम परिसर की परिक्रमा लगाने के लिए महाराज जी देखिए चारों तरफ से परिक्रमा मार्ग बना दिए हैं। परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ हरे हरे पौधे लगा दिए हैं, बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह। और इस तरह की देखे महाराज जी बाउंड्री चारों तरफ से बनाए हुए हैं। तो ये दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर और देखते हैं महाराज जी किस तरह से रहकर यहाँ पर गुजारा करते हैं जंगलों में। दोस्तों महाराज जी लकड़ी वगैरह लिए हैं। अच्छा भोजन प्रसाद बनाएंगे महाराज जी। हाँ, आपको पोहा खिलाऊंगा बना के। दोस्तों महाराज जी कह रहे हैं पोहा बना के खिलाऊंगा। और महाराज जी की कुटिया ये सामने दिख रही है। चारों तरफ से आप हरा भरा जंगल देखेंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको अंदर के भी दृश्य दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखे महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं। और महाराज जी देखिए जंगली फल कैथा भी तोड़कर रखे हैं। ये कुटिया का प्रवेश द्वार। महाराज जी अंदर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ अभी चल रही है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर स्थान महाराज जी बनाए हैं कुटिया के अंदर माता जी का। अनुसुईया माता बैठी है जी। अच्छा यहीं काली माता अगस्त्य मुनि महाराज भी यहीं पे बैठे हैं। तो दोस्तों यहीं पर माता जी का स्थान भी बनाए हैं पूजा पाठ के लिए। हम तो ये चाहते हैं माता हम तेरी कभी भक्ति ना छोड़े जी, करते रहेंगे मरते दम तक भक्ति कभी है। सत्य की डगर पे चलना है भगवान अपन को ना। और यहीं पर दोस्तों देखिए महाराज जी का बिस्तर है। और यहाँ महाराज जी अपनी सामग्री वगैरह रखते हैं। महाराज जी की कुटिया देखिए छूल के पत्तों से, जो जंगल में छूल होता है उसके पत्तों से मिला करके बनाए हैं। कुटिया के बाहर आप देखेंगे तो महाराज जी का ये यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाने की जगह है। महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। और देखिए तरह तरह के यहाँ पर फूल भी फूले हैं। महाराज जी काहे के फूल हैं ये मकोड़ा है, मकोड़ा जो काले काले छोटे छोटे नहीं होते भगवान, अच्छा वो ही है जी। मकोड़ा बोलते हैं। हाँ, इसको मकोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। दोस्तों महाराज जी माता जी के भक्त हैं, इसलिए हाथों में चूड़ियाँ भी पहनते हैं, गले में देखे रुद्राक्ष की माला भी धारण करते हैं और पैरों में पायल भी पहनते हैं। महाराज जी आप माता जी की ही सेवा करते हैं। जी भगवान, हाँ माँ बेटे का तो रिश्ता है भगवान दुनिया में। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के ठीक सामने देखे मिर्चा का पेड़ लगाए हैं, आंवला का पेड़ लगाए हैं और टमाटर वगैरह भी लगाए हैं। महाराज जी और काहे काहे के पेड़ लगाए हैं? कुमड़ा लगा है, करेला लगा है, तोरैया लगी है, बरबटी लगी है और ककरी भी लगी है। अच्छा ककरी भी लगाए हैं। हाँ। महाराज जी आपकी कुटिया के बगल से एक ये टूटी फूटी कुटिया। हाँ जी, हाँ उसको बनवाएंगे भगत जी। अब थोड़ा नवरात्रि में जवा रखते हैं ना। अच्छा हाँ तो उसको फिर बनाएंगे अब है ना। अच्छा नवरात्रि की जवा इस कुटिया में रखा करते हैं? नहीं नहीं, जैसे प्रसाद वरसाद बनाना है अपन को यहाँ पे। अच्छा प्रसाद जवा मड़िया में रखा जाता है भगवंत।
अच्छा, माता जी का जो भंडारा प्रसाद बनता है यहाँ पे चिताते हैं। यहाँ पर बनता जी है। जी जी जी। जय सीताराम महाराज जी। खुश रहो भगवंत, मालूम बाल गोपाल खुश रहे, मालूम दानी के भी आपकी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था। खुश रहो भगवंत, महाराज जी आपकी सेवा में खुश रहो भगवंत सब्जी जी, है। माता रानी आशीर्वाद दे, मालूम है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। खुश रहे, मालूम है आते काली मैया आशीर्वाद बनाए रखे भगवंत। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। खुश रखे भैरम बाबा आपको, मालूम दानी को भगवंत। महाराज जी आपकी सेवा में ये चावल है। खुश रखे मालूम मालूम बरम देव बाबा, मालूम भगवंत आपको। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल खुश है। रखे मालूम बीड़गढ़ की देवी भगवंत। महाराज जी सरसों का तेल है आपकी सेवा खुश में। रखे मालूम मालूम है सातों बहनियाँ नौ में महाराज जी बहना। ये आपकी सेवा में सब्जी मसाला। खुश रखे मालूम सातों बहना नौ में महाराज जी बहना आप सब। चाय, आपकी सेवा में चाय है, चाय पीते हैं ना महाराज जी भगवान, खुश रहे भगवंत, माता रानी आशीर्वाद दे, काली कलकत्ते वाली तेरे वचन न जाए खाली। महाराज जी माता जी की सेवा में अगरबत्ती जय हो है। माता रानी अनसुईया माता आशीर्वाद दे, दानी को खूब खुश रहे, मालूम फूले फाले भगवंत लोग। महाराज जी आपकी सेवा में एक टार्च है। बहुत सही, खुश रखो माता रानी आशीर्वाद दे, मालूम खुश रखे मालूम भगवंत। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भी है। खुश रखो भगवंत, बाल गोपाल खुश रहे भगवंत आपके। जय माता सरस्वती। जितनी आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं ना, जितनी मैं सेवा करता हूँ, दानी भगत सब आप लोग को मिल जाए भगवंत। मैं तो फकीर हूँ लेकिन आशीर्वाद जरूर देख सकता हूँ ना। महाराज जी माता जी का कितना पुराना स्थान है ये? ये प्राचीन काल का मंदिर है भगवंत ये। महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? कई लोग आ जाते हैं भक्त और देवी को ढालने उलने, जैसे आप आ जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है भगवान। मैं कभी मांगने नहीं जाता हूँ, मेरी देवी मना करती तो कभी किसी के दरवाजे नहीं जाएगा मांगने, है ना। अच्छा, जो है तो यही तेरे को मिल जाएगा ना। तो जो लोग माता जी के दर्शनों को आते हैं हाँ, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा ले आते ले आते हैं आटा चावल अपना, हैं। जी जो जो घर में होएगा वो सब ले आएंगे अपने यहाँ। जी जिसकी जैसी भावना वैसी जागी, जी। है ना। गलत होती कि बाबा जी रहते अपना आटा ले चले, है ना, थोड़ा एक पाव आधा किलो, है ना। महाराज जी कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? हाँ भगवंत, रहना पड़ता है कभी कभी, जब समय आएगा तो रहते हैं, लेकिन मैया ही कृपा है, एक दिन भूखे रहेंगे दूसरे दिन चकाचक कर देती माता जी, है ना। जी। एक टाइम तो खाना है भगवान, हमको 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं अच्छा, भगवान। ये कई बार बनाते हैं? हाँ भगवंत। महाराज जी जैसे जंगल है आपकी कुटिया के चारों तरफ से, तो यहाँ जंगलों से भी फल फूल मिल जाता है? हाँ भगत जी मिल जाता है। कौन कौन से महाराज जी? कुछ भी खाने को मिल जाए, पड़ोड़ा हो गया, कोई भी सब्जी मिल जाती है, जंगली चीज़ ज़्यादा मिलती है यहाँ खाने को। भाजी और जी चकोड़ा की जी, भतुआ की भाजी लगी है जी, चौराई की भाजी लगी है। अच्छा ये पत्ती में बरसात के सीजन में खाई जाती है चकोड़ा की भाजी। अच्छा, हाँ तो ये भी तोड़ के सब्जी बनाते हाँ हैं? हाँ महाराज जी माता जी के स्थान में भक्तों का काफ़ी आना जाना है, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है। हाँ भगवान, सावन का सोमवार पूरा गांव आता है भगवंत। अच्छा, यहाँ दिन भर लोग आते जाते रहते हैं? हाँ, सोमवार और गुरुवार को भीड़ लगती है यहाँ पे, हाँ। देवी का दिन रहता है यहाँ पे। अच्छा, हम्म। महाराज जी आप कितनी वर्ष की उम्र में संत हो गए थे? मूछ की रेखा नहीं होंगी थी भगवत, जब से संत हो गया था, नर्मदा किनारे बैठा था मैं, मालूम है, बैठा रहता था नर्मदा किनारे। पहले महाराज जी आप नर्मदा खंड में भजन साधना करते थे? जी 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 जी। फिर महाराज जी चित्रकूट में कितने वर्ष से रह रहे हैं? यहाँ पे 7 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते। तो यहाँ महाराज जी कैसे पहुँचे आप? मैं भ्रमण करने आया था भमत जी, है ना। कि अच्छा। हमारे गुरुदेव बोलते अब दुनिया देखो, अब सत्संग करो बाबा लोग से, है ना। अच्छा कि दुनिया देखो, अब जरा तीर्थ स्थान घूमो अब, है ना। जी। मैंने ठीक है। तो यहाँ से महाराज जी 7 सालों से आप अकेले ही रह रहे हाँ, हैं? अकेले ही भजन करता हूँ भगत जी। माता में शक्ति है भगवान, इसलिए तो भजन कर रहे हैं बाबा, है ना। जी। महाराज जी माता जी के यहाँ कौन कौन सी मान्यताएं लेकर लोग आते हैं? जो जैसी दिक्कत होती है भगवान, अब आप लोग को कष्ट होता है तो ऐसे वैसे आते हैं यहाँ पे भगवंत, है ना। अच्छा, महाराज जी जो मढ़िया बनी है तो कौन बनवाया है? एक भगवंत है मालूम है ना, अच्छा। गौल वंश है। अच्छा हाँ, तो वो माता से चुनौती कर रही थी कि हमको औलाद नहीं होती माँ, हमको औलाद दो तो हम मड़िया बनाएंगे, है ना। जी। तो मैया ने उनको औलाद दे दी, वो भगत ने मड़िया बना दी है भगवान। ये सती अनसुईया बैठी है भगवत मंत्र, जी। वो सत्य की माता बैठी, जो फैसला करती है सत्य का करती। और हम तो कितने सौभाग्य वाले हैं, ये तप भूमि है ये। यहाँ अनसुईया माता तप करके पानी ले गई है चित्रकूट, यहाँ से आत्रि मुनि के लिए प्यास लगी थी भगवान, ब्रह्मा विष्णु को बच्चा बना दी है। तो मैं उसकी कितना सवाब, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री अपनी कुटिया के अंदर रख रहे हैं। दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, अब पोहा का प्रसाद आज बनाएंगे। महाराज जी बरसात में लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं? अरे ये ऐसी लकड़ियाँ है, इससे आगे सड़क जाती है, इससे दे दे कि इससे एक नंबर चलती है। अच्छा, बढ़िया जलती है।
हाँ, अपन एक टाइम तो खाना बनाते हैं ना, जी 2 लकड़ियों में तो काम हो जाना अपन को है। तो ये दोस्तों महाराज जी का धुना चैतन्य हो गया। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से, हरे भरे पेड़ पौधों से घिरी है। चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली दिख रहा है, मानो धरती में हरी कालीन बिछी हो। यहाँ पर एक टूटी फूटी कुटिया है, यहाँ पर भंडारे का प्रसाद बना करता है। हालांकि अभी तिरपाल वगैरह यहाँ की उड़ गई है। महाराज जी की कुटिया ऊपर देखे तिरपाल है, नीचे देखे घास फूस और जंगली छूल के पत्तों से मिला करके बनाए हैं। इस तरह के जंगलों के मध्य महाराज जी अकेले रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी आपकी कुर्सी टूट गई क्या? जी पत्थर रखा था साहब जी, भगत जी है ना, अच्छा तो मैंने पन्नी रखा तो सही में गिर गया। जब मैं आके देखा कुर्सी टूट गई, ऊपर रखा था ना, हाँ। और आंधी तूफान चला तो लुढ़क गया, तो लुढ़का तो ऐसे ही गिरा मानो भगवान। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के ऊपर एक पत्थर रखे थे तिरपाल ना उड़े इसके लिए, और नीचे कुर्सी रखी थी। तो तेज़ तूफान आया तो कुर्सी में पत्थर गिर गया, तो महाराज जी की कुर्सी भी टूट गई। महाराज जी 7 साल पुरानी कुर्सी है। हाँ 7 साल के हो गए हमको, ये 7 साल की कुर्सी हो गई भगवान। अच्छा जब कोरोना काल, जब एक भगत दे गया था हमको है ना कुर्सी, जी। गांव का, बोलते महाराज जी से तो बैठते नहीं बनता यार, है ना, लफड़े वाला काम है ना, हाँ हाँ। तो कुर्सी ला के दिया हमको वहाँ। दोस्तों महाराज जी को इस जगह 7 वर्ष हो गए। इसके पहले महाराज जी नर्मदा खंड में भजन साधना करते थे। फिर गुरु जी ने आदेश दिए कि जाइए अब भारत भ्रमण करिए। भारत भ्रमण करते हुए महाराज जी चित्रकूट पहुँचे और यहाँ पर अभी 7 वर्षों से साधारण सी कुटी में भजन साधना कर रहे हैं। कब तक रहेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब किस कुटिया में कब तक रुकें और कब चले जाएँ। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।